एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएमए विद एनी। आज मैं आप सबको स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, जिस चीज़ के अंदर बच्चों को बहुत डाउट रहता है। स्किल ट्रेनिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कब करनी है, क्लास कैसे अटेंड करनी है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, हम क्लास को कैसे लेंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे, सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है। तो ये सब के बारे में मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि आप लोग के क्लास कैसे अटेंड करेंगे और क्लास किस चीज़ की होंगी, कब होंगी, कहाँ होंगी। देखो, तो सबसे पहली बात है कि सैप होता क्या है। सैप के अंदर आप लोगों को ये सैप एक स्किल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को सैप के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों को ई फीलिंग के बारे में बताया जाएगा। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और जब आप ये सब कर लोगे, स्किल ट्रेनिंग वगैरह कर लोगे, एग्ज़ाम कर लोगे, तो आपको इन सब का अलग से सर्टिफ़िकेट मिलेगा। इसका अलग सर्टिफ़िकेट, इसका अलग सर्टिफ़िकेट और इसका अलग सर्टिफ़िकेट, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए होंगे कब, कि आपको एग्ज़ाम कब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जैसे आप जून अटेम्प्ट दे रहे हो, तो 31 मार्च तक आपको सारे लिंक्स और क्रेडेंशियल मिल जाएँगे, जो भी स्किल ट्रेनिंग के होंगे। स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे। और दिसंबर वाले बच्चे हैं, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 30 सितंबर से पहले आपको सारे लिंक्स और क्रेडेंशियल्स मिल जाएँगे। उसके बाद आप लोगों को भाई ये बात आती है कि क्लासेस कितने टाइम तक की होती है, कैसे होती है। तो देखो बच्चों, क्लास लाइव भी हो सकती है और क्लास रिकॉर्डेड भी आपको मिल सकती है। अगर सीएमए इंस्टीट्यूट अगर आपको लाइव शेड्यूल करके दे रहा है, तो आपकी क्लासेस लाइव होगी। नहीं तो आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपको दे सकता है। वो 15-20 क्लासेस होती हैं, 15-20 क्लासेस आपको ईमेल कर दी जाएँगी, उनके लिंक्स ईमेल कर दिए जाएँगे, कौन टीचर पढ़ाने वाला है, क्लास कब होने वाली है, कब छुट्टी है, एक एक दिन में कितनी क्लासेस हैं, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बात आती है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी होंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, तो क्लासेस जो हैं ढंग से लेना पड़ेगा। और हर जो भी जितने भी आपके मतलब पार्ट हैं, जैसे कि जितने भी आपके सेक्शंस हैं, जैसे सैप, माइक्रोसॉफ्ट, ई फिलिंग, है ना? तो ई फाइलिंग सॉरी। सो आपको इसमें सैप में 50 मार्क्स का वेटेज होगा, माइक्रोसॉफ्ट का 30 मार्क्स का वेटेज होगा और ई फाइलिंग आपको 20 मार्क्स का वेटेज होगा। तो वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर का तैयारी कर सकते हैं। और इसमें ना पेपर देना बहुत आसान होता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। और आपको 50% चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, है ना? आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप तब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप सीएमए इंटर का पेपर नहीं दे सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर स्किल ट्रेनिंग आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप सीएमए इंटर का पेपर नहीं दे सकते। अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश आपका रह जाता है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और अगर आपको मिल भी गया, मान लो एडमिट कार्ड आपका आ गया, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सीधी बात है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है, सब पास कर लेते हैं। कैसे पास करना है, आप सब बहुत स्मार्ट हैं, खुद जुगाड़ निकाल सकते हैं। और क्लासेस लो, आराम से पता चल जाएगा। टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें और काफ़ी सारे आप जो पढ़ेंगे, इन सबसे रिलेटेड बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आएँगे। मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए, ओके। एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं। और फिर अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपको सर्टिफ़िकेट वगैरह मिल जाएगा। एग्ज़ाम के बाद मतलब 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आपका सर्टिफ़िकेशन भी आ जाता है। और देखो बच्चों, एक और बात, अगर आप लोगों ने देखो इंस्टॉलमेंट में हम फ़ीस पे करते हैं इंटर के अंदर, जो बहुत ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, है ना? या फिर जो सिंगल ग्रुप वाले भी होते हैं, जो काफ़ी मतलब मान लो 9 महीने का गैप लेके एग्ज़ाम देते हैं, जो जो भी एग्ज़ाम देते हैं। तो आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी पेमेंट नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोगों को क्लासेस का लिंक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी क्लास का लिंक वगैरह चाहिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करो और उसके बाद आप लोग जो है क्लासेस वगैरह लेना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इनका कुछ भी इतना बड़ा वो नहीं है। तो अगर आप ध्यान से जो भी मैंने आपको बातें बताई, इनका ध्यान रखें और ध्यान से सुनें, तो इनको अप्लाई करें। और अगर कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।